साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में शेष प्रश्नों को सॉल्व किया जा चुका है। तो प्रश्न इस तरह है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड पेपर में 6 नंबर में आता है। प्रश्न में कहा गया है 2 अंकों की संख्या। आप जानते हैं, यदि कोई अंक आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 78 है, 78 है, तो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे, जो 8 है यह इकाई है और ये दहाई है। यानी इकाई और दहाई से निर्मित 2 अंकों की संख्या निर्मित होगी। प्रश्न में यह कहा गया कि इन अंकों को पलट दें। यानी अंकों को पलटने पर, यहाँ से यदि हम अंक को पलट दें तो ये 78 है तो हो जाएगा 87, इस तरह। यानी अंकों को पलटने पर तो पलटने पर जो प्राप्त संख्या है उसका जो दहाई का स्थान है वो इकाई के स्थान पे आ जाता है। इस तरह से प्रश्न में कहा गया कि जो अंक हैं उनका योग, यानी स्वयं के अंकों का योग 9 है। यानी हम जब अंकों को जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है और संख्या का, दूसरी शर्त है कि संख्या का 9 गुना, यानी जो प्राप्त संख्या है, ये संख्या है, इसका 9 गुना और पलटने से जो बनी है संख्या उसके 2 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर हमें इकाई और दहाई, कोई भी संख्या हो तो हमें इकाई और दहाई सबसे पहले मानना होगा। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे इकाई और दहाई के स्थान पर 10 लिखेंगे और अंक, तो दहाई का अंक है y और बीच में लगाएंगे प्लस, तो हमारी संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। यदि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। प्रश्न में कहा गया कि पलटने पर, यानी अंकों को पलट दीजिए। ये जो अंक हैं इकाई के स्थान पे हमें दहाई कर लेना है और जो दहाई का अंक है उसे इकाई के अंक पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये x है तो दहाई के स्थान पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x और ये y हो जाएगा। यानी इकाई के स्थान पर y और दहाई के स्थान पर x। ये हमें पलटने पर प्राप्त संख्या प्राप्त हुई। अब पहली शर्त क्या है? फर्स्ट शर्त, यानी प्रथम शर्त है, यानी अंकों के स्वयं का योग 9 है। यानी प्रश्न में कहा गया कि इकाई और दहाई जो अंक हैं इनको जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त होता है। तो पहली शर्त में x प्लस y बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी शर्त है, सेकंड शर्त, कहा गया कि जो संख्या है, संख्या हमारा 10y प्लस x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना,
गुना का मतलब गुणा, यहाँ पे 9 गुना करेंगे। और पलटने पर जो प्राप्त हुई है संख्या, हमें पलटने पर प्राप्त जो संख्या है 10x + y प्राप्त हुआ है। तो 10x + y ये हमें संख्या पलटने पर प्राप्त हुई। इसके 2 गुने के ये बराबर होगा। इसका 2 गुना करने पर इस संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी अंकों की जो संख्या है उसका 9 गुना और पलटने पर जो प्राप्त संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है। अब इसे हमें सरल कर लेना है। 9 से गुणा करें, 9 दहाम 90 y प्लस 9x बराबर 2 दहाम 20 और x प्लस 2y। x और y को एक तरफ कर लें तो हो जाएगा 90 है, y है, तो y को लाएं इधर, तो 2y को बराबर किधर लाएंगे तो -2y। फिर लिख लें 9x और इस 20x को बराबर किधर लाएंगे तो -20x हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचेगा तो लिखेंगे 0। इसके बाद एक लाइन और देखें, सरल कर लें। 90 में से 2 जाएगा तो 88y और ये 9x है -20x है, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे और 20 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 11x बराबर 0। अब यहाँ से हमें करना है, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अंकों में 11 है, यानी 11 से हम 88 को भाग कर सकते हैं और 11 को भी। तो यहाँ से लिख सकते हैं, भाग करने पर ये हो जाएगा 11 से भाग करें, 11 अठे 88, 8y और माइनस हो जाएगा x बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर, यानी माइनस है, बराबर के उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 8y हो जाएगा। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 यानी x का मान, यानी जो समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, इसकी सहायता से हमें प्रतिस्थापन विधि अथवा विलोपन विधि से x और y का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से प्रयोग करेंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, आसान मेथड है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ से समीकरण हमारा 2, x का मान समीकरण 1 में, यहाँ पर 1 में लिखना था, तो समीकरण 1 हमारा है x + y बराबर 9। तो x के स्थान पे लिखेंगे 8y, यानी 8y हो जाएगा और प्लस y है तो y के स्थान पे y ही रहेगा बराबर 9। अब यहाँ से देखें 8y और y दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा 9y बराबर 9। अब यहाँ से y बराबर आ जाएगा 9/9, यानी ये गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो काटेंगे तो केवल 1 आएगा, तो y का मान आ गया 1। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख दें। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 2 है, x बराबर 8y है, तो हो जाएगा x बराबर 8 और y के स्थान पे लिखेंगे 1, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8 का नाम 8। तो हमारा एक उत्तर आया y बराबर 1 और दूसरा x बराबर 8, यानी इकाई का अंक आ गया 8 और दहाई का अंक 1 आ गया। तो देखिए संख्या लिखना है हमें, तो लिखेंगे संख्या बराबर संख्या हमारी है 10y + x, ये हमारी
वास्तविक संख्या है जो हमने मूल संख्या है माना था 10y + x, इसी में हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 8 है और y बराबर 1 है, तो यहाँ पर y के स्थान पे लिखेंगे 1 और x के स्थान पे लिखेंगे 8। गुणा करें 10 × 10 + 8, तो बराबर हो जाएगा 10 × 8 = 18। तो संख्या कितना आ गया? संख्या बराबर 18। तो वह संख्या है, देखें यहाँ पर जांच कर लें। प्रश्न में कहा गया कि संख्या के स्वयं अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। अगर आप 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। शेष यदि संख्या को जोड़कर और इसका 9 गुना करें और इसके इकाई और दहाई के अंकों को परिवर्तन करने पर इसका 2 गुना करें तब भी बराबर आएगा। यानी पहली शर्त क्या है कि अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ 1 और +8 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, इसलिए यह उत्तर सही है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।